देखिए, आज की इस वीडियो में हम आपको दो नोटिफिकेशन बताने वाले हैं। एक तो मतलब गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और एक नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूट है जहां से असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आ चुकी है। तो चलिए पूरी बात हम आपको बता देते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन अब हम आपको दिखा रहे हैं, सारी चीज़ें हम आपको दिखाने वाले हैं, ए टू जेड कंप्लीट जानकारी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि ये यूनिवर्सिटी से जो वैकेंसी निकली हैं, ये बीएड से रिलेटेड कॉलेज है, मतलब एजुकेशन ऑफ डिपार्टमेंट से रिलेटेड यहाँ पर वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। आईटीईपी मतलब इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, तो यहाँ पर इसकी वैकेंसी है। ठीक है, तो इसके अंदर, इस डिपार्टमेंट के अंदर जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इन सब में वैकेंसी है। 3 तारीख को मतलब 3 नवंबर को 2025 में आपको वॉक इन इंटरव्यू के लिए जाना है। 10:30 बजे का टाइम दे रखा है और यहाँ पर 2 घंटे पहले जाकर आपको फॉर्म भी सबमिट करना पड़ेगा, जो इन्होंने एक फॉर्म दे रखा है, परफॉर्मा दे रखा है भरकर। ठीक है, अभी इसी तरीके से आगे देख सकते हैं, यहाँ पर और भी सब्जेक्ट हैं, जैसे कि पेडागोजिकल सब्जेक्ट ही हैं ये। इंग्लिश हो गया, 4 वैकेंसी हैं, हिंदी 1 वैकेंसी है और उड़िया में 3 वैकेंसी हैं, यहाँ क्लियरली देख सकते हैं। और यहाँ पर डेट और टाइम सेम है इन वाले सब्जेक्ट में। और ये अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज़ के अंदर भी वैकेंसी हैं, पेडागोजिकल सब्जेक्ट हैं, यहाँ पर भी डेट और टाइम सेम है, बिल्कुल सेम है। ठीक है, लेकिन अब ये जो वैकेंसी आने वाली हैं, ये वाली यहाँ से जो स्टार्ट हो रही हैं, मैथमेटिक्स में 2 वैकेंसी, फिजिक्स में 1 वैकेंसी, केमिस्ट्री में 1 वैकेंसी, जूलॉजी बॉटनी में 1 वैकेंसी है। और ये है 4 तारीख को वॉक इन इंटरव्यू। कब है? 4 तारीख को, 4 नवंबर 2025। और डेट और टाइम दोनों मेंशन यहाँ पर कर रखे हैं। बाकी आगे की जो वैकेंसी हैं उनमें डेट और टाइम सेम होने वाला है, यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ पर सेम डेट और टाइम है। अगर हम बात करें जो एजुकेशन मेन सब्जेक्ट होता है, पर्टिकुलरली एजुकेशन सब्जेक्ट, तो यहाँ पर उसकी 4 वैकेंसी हैं, क्लियरली आप देख सकते हैं। जो 4 ईयर वाला इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है ना, आईटीईपी, उसके लिए वैकेंसी हैं। ठीक है ना, उसके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी हैं। और फाउंडेशनल कोर्स बीएड की अगर हम बात करें तो इसमें 1 वैकेंसी है। इसी तरीके से जो एजुकेशन सब्जेक्ट होता है, एमए एजुकेशन वालों को पढ़ाने के लिए, यहाँ पर 3 वैकेंसी हैं। कितनी है? 3 वैकेंसी हैं। तो एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि सर एजुकेशन से रिलेटेड कुछ वैकेंसी बताइए। तो देखिए आपके लिए वैकेंसी आ चुकी हैं, अब अप्लाई करना आपका काम है। सैलरी की अगर हम बात करें तो देखिए, अगर आपने ओनली नेट के बेसिस पर यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं तो सैलरी इतनी मिलने वाली है। और अगर हम अगर आपने पीएचडी क्वालिफाई कर रखा है तो फिर सैलरी ये रहने वाली है, यहाँ पर ये मेंशन कर रखा है, क्लियरली आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये जो वैकेंसी है, ये वाली जो वैकेंसी आई हुई है, ये बहरमपुर यूनिवर्सिटी जो कि उड़ीसा के अंदर है, वहाँ से आई हुई है। और ये है एक कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी, यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर रखा है, कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है। ठीक है, और एक चीज़ और इन्होंने मेंशन कर रखी है, वैसे तो ये कह रहे हैं कि ये 1 साल के लिए, 1 ईयर के लिए ये वैकेंसी होने वाली है, लेकिन ये कह रहे हैं कि अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रही तो ये आपका टाइम एक्सटेंड कर देंगे। यहाँ पर ये क्लियरली मेंशन कर रखा है इन्होंने, ये देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है ना, तो 1 साल या 2 साल जो भी है आपका, वो बढ़ा सकते हैं ये। अभी यहाँ पर क्वालिफिकेशन ज़रूर से देख लेना, क्योंकि क्वालिफिकेशन थोड़ी सी अलग होती है उन कॉलेजेस में जहाँ पर बीएड वगैरह की रिलेटेड पढ़ाई होती है। अब यहाँ पर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम जो 4 ईयर का प्रोग्राम होता है, उसमें अगर आप सपोज दैट अगर आप मान लिया जाए मैथमेटिक्स में ही अप्लाई करना चाहते हैं, तो पहली बात तो ये है कि आपने एमएससी कर रखा हो मैथमेटिक्स में, ओके, और वो भी 55% के साथ। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके पास बीएड भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बीएड भी होना चाहिए, ये इन्होंने यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर रखा है। इसी तरीके से अगर आपके पास बीएड हो गया, उसके अलावा या तो नेट होना चाहिए या फिर पीएचडी होनी चाहिए एजुकेशन सब्जेक्ट में, या फिर जिस सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें। मान लीजिए जाए आप मैथमेटिक्स में अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना, तो आपके पास मैथमेटिक्स में आपने मतलब नेट क्वालिफाई कर रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं बिल्कुल। या फिर एजुकेशन सब्जेक्ट में नेट क्वालिफाई कर रखा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, दोनों ही कंडीशन में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एलिजिबिलिटी ज़रूर से पढ़ लेना, ध्यान से पढ़ लेना। अब जो एजुकेशन मेन सब्जेक्ट है, पर्टिकुलरली एजुकेशन, जिसमें 4 वैकेंसी हैं या 3 वैकेंसी हैं, जो भी हैं वो देख लेना आप। तो उस केस में आपको जो है ना, मतलब एजुकेशन वालों को ही पढ़ाना, तो फिर तो आपके पास एमएड होना ज़रूरी है। ठीक है, और एलिजिबिलिटी में ये भी आप देख सकते हैं कि नेट क्वालिफाई होना चाहिए या फिर पीएचडी होनी चाहिए एजुकेशन में, ये भी इंपॉर्टेंट बात है।
डिज़ायरेबिलिटी होती है कि अगर ये और मिल जाए तो चांसेस और ज़्यादा हो जाएंगे, मतलब मास्टर डिग्री इन साइकोलॉजी या फिर फिलोसफी, तो और ज़्यादा चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। इसी तरीके से बीएड कोर्सेज, पर्टिकुलरली जो बीएड कोर्सेज हैं और उसमें अप्लाई करने के लिए यहाँ पर ये क्वालिफिकेशन मेंशन कर रखी है, ये आप पढ़ लेना। और इसी तरीके से सारी क्वालिफिकेशन इन्होंने मेंशन कर रखी है। पहली इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर आपकी कोई फीस नहीं है, नो फीस, कोई फीस नहीं है अप्लाई करने के लिए। ओनली वॉक इन इंटरव्यू, आपको इंटरव्यू के लिए जाना पड़ेगा, कुछ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और उसकी फोटोकॉपी वगैरह आपको साथ लेकर जानी है, वो भी सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। रिसर्च पेपर अगर आपने लिख रखे हैं तो वो होने चाहिए। 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपके होने चाहिए, तब यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं यूनिवर्सिटी में। अब अगर हम बात करें तो देखिए इस तरह का एक फॉर्म है, ये है ऑफलाइन फॉर्म। क्या है? ऑफलाइन फॉर्म है ये, मतलब इसे आपको प्रिंट करवाना पड़ेगा और फिर इसे फिलअप करना पड़ेगा। यहाँ पर बेसिक बेसिक जानकारी है वो आप फिलअप कर लेना, और ये आपको फॉर्म लेकर जाना है और 2 घंटे पहले, इंटरव्यू के टाइम से 2 घंटे पहले, या यहाँ पर आप क्लियरली पढ़ सकते हैं 2 घंटे पहले बिफोर सबमिट करना पड़ेगा आपको। तो ये सारी चीज़ें, मतलब कॉलेज में जाकर, यूनिवर्सिटी में जाकर, ये सारी चीज़ें हैं। अभी आपको जाना कहाँ है, तो ये एड्रेस दे रखा है, न्यू सिंडिकेट हॉल, बहरमपुर यूनिवर्सिटी। 3 तारीख में, 3 नवंबर में और 4 नवंबर में आपका इंटरव्यू होने वाला है, वॉक इन इंटरव्यू। ये वैकेंसी है, कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है। ये अभी हाल फिलहाल में नोटिफिकेशन आया हुआ है बहरमपुर यूनिवर्सिटी से, आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पर। 13 तारीख में, कब आया है ये? 13 अक्टूबर 2025 में। ठीक है, मैंने इसकी पूरी जानकारी आपको दे दी है। इसका मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट भी दिखा देता हूँ। देखिए ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है बहरमपुर यूनिवर्सिटी की। अब यहाँ से आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, बाकी अधिक जानकारी के लिए इनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं अगला जो इंस्टीट्यूट है उसके बारे में, जहाँ से वैकेंसी आई हुई है। ये है आपका क्या नाम है इसका? आईसर। ठीक है ना, भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्था बहरमपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च बहरमपुर। अब यहाँ से परमानेंट वैकेंसी निकली हुई है। जी हाँ, परमानेंट वैकेंसी निकली हुई है यहाँ से। एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों ही कैटेगरी के लिए ठीक ठाक है, बढ़िया वैकेंसी दे रखी है, ये आप देख लेना। ठीक है ना, अभी मैं आपको इसके बारे में भी जानकारी दे देता हूँ। ये थोड़ी वैकेंसी मतलब पहले आई हुई है, 18 सितंबर में आई थी, हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं इसे बनाने के लिए। चलिए जो भी जानकारी है हम जल्दी जल्दी आपको दे देते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए केमिकल साइंस जो सब्जेक्ट है, इसमें अलग अलग एरियाज हैं, स्पेशलाइजेशन है। अगर इनमें से किसी में भी स्पेशलाइजेशन आपके पास है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 3 वैकेंसी है, परमानेंट वैकेंसी है। एसोसिएट प्रोफेसर की बात करें तो 2 वैकेंसी हैं। ठीक है ना, फिजिकल साइंस में, तो फिजिकल साइंस में अगर ये सारे एरियाज में आपने काम किया है, रिसर्च वगैरह कर रखी है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। यहाँ पर 4 वैकेंसी हैं। इसी तरीके से बायोलॉजिकल साइंस में आप देख सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की 7 वैकेंसी है। अब यहाँ पर मेजर अलग अलग डोमेन दे रखे हैं, इन किसी में भी आपने काम किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर की भी हैं 2 वैकेंसी, वो देख लेना। मैथमेटिक्स के अंदर भी वैकेंसी हैं तो 5 वैकेंसी हैं, वो आप देख लेना। और यहाँ पर ये एरियाज हैं, इनमें काम कर रखा है तो अप्लाई कर सकते हैं। अर्थ साइंस के अंदर आप क्लियरली देख सकते हैं तो यहाँ पर वैकेंसी आप, ये सारे एरियाज हैं, इसमें आपने काम कर रखा है, जियोलॉजी वगैरह है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। टोटल वैकेंसी है इसमें 7 वैकेंसी है, बढ़िया वैकेंसी है। और कंप्यूटर साइंस की अगर हम बात करें तो देखिए कंप्यूटर साइंस में 4 वैकेंसी हैं और ये सारे डोमेन हैं, मेजर डोमेन है। देखिए यहाँ पर साइंस में भी और सोशल साइंस में वो सब्जेक्ट ज़्यादा प्रायोरिटी पर रहते हैं आईसर के अंदर जो प्रैक्टिकल होते हैं। ठीक है ना, तो उनमें ही वैकेंसी आपको नज़र आ रही होगी। अब यहाँ पर 42 वैकेंसी है, कितनी है? 42 वैकेंसी है। चलिए और भी जानकारी यहाँ पर देख लेते हैं। सैलरी आपकी परमानेंट बेसिस वाली होनी चाहिए। पे लेवल 12 के हिसाब से आपकी सैलरी होने वाली है। इनिशियल पे लेवल आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त है। और पीएचडी, अब देखिए जितनी ज़बरदस्त कॉलेज होगा, यूनिवर्सिटी होगी, उतनी ही अच्छी क्वालिफिकेशन भी ये लोग मांगते हैं। मिनिमम है पीएचडी, पीएचडी से कम में तो बात ही नहीं होगी। खाली नेट के बेसिस पर यहाँ आप अप्लाई ही नहीं कर सकते, आपके पास पीएचडी होना मैंडेटरी है और 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ये भी इन्होंने क्लियरली लिख रखा है नोटिफिकेशन में। ठीक है ना, इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये आईसर का। मतलब ये आप यहाँ पर और चीज़ें भी देख सकते हैं इसके बारे में। एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप यहाँ पर 20 तारीख तक ही आप अप्लाई कर सकते हैं। कब तक अप्लाई कर सकते हैं? 20 अक्टूबर 2025 तक। इसका ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा आपको और ये सारे डॉक्यूमेंट्स इसमें लगाने पड़ेंगे आपको। ठीक है, ये जानकारी मैंने आपको दे दी है सारी चीज़ें। ठीक है, फिर भी कोई बात समझ में ना आए तो देखिए
एक बात हम आपको बता देते हैं, ये है आपका चैनल रोजगार अपडेट विद आदिल खान, जहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड जानकारी आती रहती है। तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, हम अपनी तरफ से पूरी पूरी कोशिश करेंगे आपके हर एक सवाल का सही जवाब देने की।